करते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग मिले तो उतार ला जमीन पर। एक ऐसी शख्सियत से मैं बात कर रहा हूं जो पूरे हरियाणा के अंदर, जिसका कोई पार्टी से लगाव नहीं है। अब अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले नवीन, जय हिंद। पहले तो मैं आपको जय हिंद करता हूं नवीन जी। जय हिंद साहब, जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीन, जय हिंद। सर, हर हरियाणा के मुद्दे को, प्रदेश के मुद्दे को आप बड़े बेबाकी से उछालते हैं। आज आपने सीटेट का लिया मुद्दा और मेडिकल स्टूडेंट्स के 40 लाख का बॉन्ड का मुद्दा लिया आपने, और पीछे आप बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा ले रहे हैं। ना आप आम आदमी पार्टी में हैं, ना आप बीजेपी में हैं, एक छोटे से फार्म हाउस में रहते हैं। हर मुद्दे पे आपकी बेवाक बातचीत होती है। अब सीटेट का मुद्दा लेके चले हैं। क्या आपको सरकार से डर नहीं लगता? क्या आपको इतना तीखा बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से डर नहीं लगता? सीटेट के मुद्दे पे अब आप बात करेंगे कि खेल कोटा खत्म कर दिया गया, बताइए। पहली बात तो हंसी की आवाज़ के सारे आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मेरे एडिटर अजय सैनी, हाँ, राजेश सैनी साहब को भी, अजय सैनी साहब को। देखो भाई साहब, बात है या डरा कर वो जिसने कर रखा हो कि मैं गलत कहूँ। पहली बात, अपने लिए तो कुछ मांगते नहीं। और मैं फार्म हाउस को ना, मेरा क्यों खाम खाता ही लाग लेंगे लोग, पाचक फार्म हाउस ले रहा है, बाग में रहूँ तो खतपतवार वो भी कराएगा हमारा कौन है, वो भी नुए भाईचारे में दे रखा है किसी ने। अच्छा। ये मेरी बात सुनो, हरियाणा के अंदर कोई भी राज्य नहीं है, सब दुखी हैं। और मैं कोना कहता है बात ही, अभी आए थे थोड़ी देर पहले आपके हंसी से ही, लोग आए 64 साल की होली, बेचारी ने धक्के खाते पेंशन नहीं बनती। 74 साल का वो आदमी, उसकी पेंशन नहीं बनी आज तक, धक्के खाते बीसीबी वर्ग के गरीब आदमी। तो 14 साल का मतलब ये मान के चलो 8 साल इनके, 6 साल पास चलेंगे भी। तो ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम से डरे? अरे ये शेड्यूल्ड सिस्टम तय, भ्रष्ट सिस्टम तय, क्यों डरे भाई? किस लिए डरे? आवाज ठावे हैं, मुद्दे ठावे हैं लोग की। बुढ़ापा पेंशन खा गए लोगों की, ये बुढ़ा की 20 रुपये खा गए। फैमिली आईडी के थ्रू ऑनलाइन पेंशन बनवावा। वो फैमिली आईडी में कोना कुछ भी कोने, उस फैमिली आईडी बने पाछे भी ना बन रही लोगों की। क्या करें? वो स्क्रीनशॉट लाइए, वो देखा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे के पूरे हरियाणा में आप किसी को उठा लो, बुजुर्ग को उठा लो, जवान है वो धक्के खावे। सीईटी के नाम पे क्या हो रहा है? कई लाख बड़ा 3 साल हो गए भरे फार्म, ई पेपर होया, क्वालिफाई करा था पहले, अब नहीं करे, हम तो सिर्फ 4 गुना ना बुलाओगे, दूसरा पेपर मतलब 4 गुना देंगे। तो वो तो गया कूड़े में सीईटी था। खेल कोटा ये खत्म करने लगे, स्पोर्ट्स का कोटा जो है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अकीब जो सीईटी में जो 50,000 वैकेंसी कह रहे हैं भरेंगे, उसमें तो सीईटी गायब कर दिया इन्होंने। सीईटी के द्वारा हम स्पोर्ट्स वाला ये नहीं करेंगे। क्यों भाई? वो तुम तो खा गए 16 से 17 से वैकेंसी खिलाड़ियों की, जिन खिलाड़ियों ने लागना था नौकरी, वे तो खा गए। तो हालात ये हो रहा है, अक सरकार सब ने सोचा है भेड़ बकरी है। इब सरपंच का चुनाव होता 2 साल में, तो सरपंच का चुनाव होया, देखा ना आपने? 2 साल में सरपंच का चुनाव होया। पता क्या करें? सब तो पहले तो बोला भाई बेइज्जती करना ताई, बोला डिग्री दिखाओ। तो डिग्री एमएलए एमपी की भी दिखनी चाहिए। सरपंच की दिक्कत है, एमएलए एमपी में क्या प्रॉब्लम है? फिर नुके है रिकॉल करेंगे अगर काम ढंग का नहीं करा। तो रिकॉल करोगे, काम ढंग का नहीं करा तो एमएलए एमपी का भी रिकॉल होना चाहिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का होना चाहिए। तो क्या हो रहा है? ऐसा बात है, अगर हरियाणा के अंदर जो सरकार है, खट्टर साहब की आत्मा पर ऐसा लगता है मुझे शैतान का साया है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो। बड़ी हिटलर का हो सकता है, शैतान का नहीं होगा। तो अगर शैतान का, अब ये जैसे एक बात देखो, ये पोर्टल है ना, पहले आप तो दिखा दो ना। ये पोर्टल है परिवार पहचान पत्र। ये देखो भाई, ये पोर्टल है, ये पहचान, ये सरकार का है। इसने ध्यान से देखो, इसमें लिख रखा है दिव्यांग पेंशन, विधवा व निरक्षित महिला पेंशन, हिजड़ा भत्ता,
हाँ, किन्नर बोलते जिन्हें। नहीं इजड़ा लिख रखा है, देख ले, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देख, ये पोर्टल पर लिख रखा है, मैं तो थर्ड जेंडर बोल रहा हूँ, लेकिन इन इजड़ा बत्ता लिख रखा है, हाँ बोना बत्ता। तो ये तो सरकार का पोर्टल है, इस पर बूढ़ा की जो वृद्धा पेंशन है वो तो वो ही गायब कर दिया। नहीं बताओ क्या करें। एक फैमिली आईडी में इनकम का भी लिमिट बनाई दी ने, बना नहीं दी, जिसकी 50,000 रुपये भी बने उसके 5 लाख रुपए लिख रखे फैमिली आईडी में, कितने देगा वो? अच्छा। उसकी वजह से सारे जो उसकी पॉलिसी जो भी उसने मिलने थे, पेंशन का मामला है या और भी दूसरे, बुढ़ापा तो सम्मान पेंशन हुआ करती, तो सम्मान राशि थी, सम्मान बता थी, लेकिन देवलाल जी ने करी थी शुरू। अब देवलाल के जो नाम तो वोट खा गया, रीब अपना राम तमोज ले रहे हैं, बूढ़े धक्के खाए जाओ, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है बंसल साहब। अच्छा, ये मेडिकल के स्टूडेंट जो नए रिक्रूटेड हुए, इनका बॉन्ड का क्या चक्कर है? बॉन्ड 40 लाख रुपए मांगे, इन तो सीधी ही बात है। अब 40 लाख रुपए दो तब कराओगे हम तो ट्रेनिंग। 30 तो आएगा ये, तो 30 पे आएगा। मैंने कहूँ सरकार के पास अगर रुपया नहीं है तो मुख्यमंत्री साहब को कटोरा लेकर अपने मंत्रिमंडल के साथ लोगों के बीच में चला जाना चाहिए। कटोरे का ना भरे तछड़ा ले ले, थाली ले ले, पूरा बड्डा ले गए और पूरे अपने मंत्रिमंडल के अपने उनको लेकर निकलो। भाई पैसे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। एक समय ऐसा था कि जय हिंद के नाम से पूरी आम आदमी पार्टी बहुत यानी कि प्रभावित होती थी। आम आदमी पार्टी तो आपने छोड़ दी, अब इसके पीछे जो मुद्दे लेके चलते हो आप युवाओं के, आप तो डॉक्टर हो, पीएचडी हो, 3 मास्टर्स हो 3 सब्जेक्ट्स के, तो बहुत यानी कि एजुकेटेड है। अब आपका इन मुद्दों के लेके 6 दिसंबर को आप कट भी करेंगे, तो क्या मोटिव क्या है? आदमी का कोई ना कोई तो मोटिव होता है, या तो एजुकेशन के फील्ड में चला जाता है इतना पढ़ा लिखा, या एकेडमी खोल लेता है, कोई एजुकेशन या कोई पॉलिटिक्स में जाने का। अगर आप बीजेपी में चले जाओ तो आपने खट्टर जमाए को नहीं कहा कि मैं। बंसल साहब एक बात आओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या मिला, भगत सिंह को क्या मिला, चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल धिंगड़ा, अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, लाखों लोगों ने बलिदान दिया इस देश को। वो तो बलिदान देंगे। राज तो और किसी ने किया, उनको क्या मिला, उनका क्या उद्देश्य था? मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है, मेरा उद्देश्य नेकी कर दरिया में डाल, जितने सांस हैं जितना हो सकता है लोगों का भला हो जाए। मेरा मकसद है लोगों को जागरूक करना, नौजवानों को ये बताना कि खड़े होना सीखो, अपनी हक की लड़ाई लड़ना सीखो। अच्छा। किसी का सहारा बनो। ये एमएलए एमपी ये बना कर देख लिया हमने, बहुत नज़दीकी तो ये सीएम वीएम अटरम शटरम जो भी हैं, मंत्री पंत्री पद वद राजनीति सब कुछ देख ली। तो मैंने तो ये डिसाइड करा है, जो भोलेनाथ डिसाइड करेगा, मेरा तो भविष्य भोलेनाथ करेगा। आप अकेले चलते हो, आपके पास ना फार्म हाउस है जो मैं गलती से कह गया था, आप ना नौकरी करते हो, कम से कम नेटवर्क तो आपका बहुत है। मैंने जहाँ सुना है आपका कि साइबर जो है आपका बड़ा तकड़ा है। इतना पैसा कहाँ से लाते हो और खर्चा कितना आपका महीने का? मेरे तो ये आदमी कितने रहे मनसा ही माया रे मानस है, खर्चा है महीने का? मैं मेरे ख्याल में हो जाता होगा मान लो गाड़ी का तेल पानी, आनिया जानिया ताई चाह पानी होका पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, रोटी तो खवानी पड़ेगी। दो एक में तो मेरे ख्याल में निमट सा जाए। हाँ, दो में निमट जाए। और इसे अपने दौर सौदों से इसे भाईचारे वाले हैं लोग, कोई 1000 दे दे, कोई 2000 दे दे, कोई 5000 भी दे जा, कोई 50,000 भी दे जा, तो चल जा। न्यू ईयर में आज थोड़ी 20 साल तक 6 दिसंबर को एक नया मुद्दा उठा लिया। उस तो पहले आप मटका चौक पर लठ भी खा गए थे, मन बेरा है, उड़े भी आंदोलन कराया था, और बॉन्ड के खातर भी आप आंदोलन करो हो, और बुजुर्गा पेंशन खातर यो कट करण खातर आदमी को तो एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या तई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग की क्या जरूरत है? जब बता दी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो दुनिया दौरा के पड़ा है बंसल साहब, किसी दौरा प्रॉपर्टी प्लॉट दुनिया भर के पड़े, किसी की फैक्ट्री चलना, किसी की कंपनी चलना, की फर्क पड़ा है? अच्छा। के लेके जाना है, सब काड़े न्यू ईयर जाना है। अच्छा। भाईचारा रहे आप मेरे दौरे में कहने लग रहा है, मेरे दौरे इतना भाईचारा है जो आनिया है जानिया है, मेरे दौरे कोई रुपये थोड़ी मांगे हैं। अगर हमने दारू पे भाई जब आवेंगे अपने रुपये खर्च करके मेरे तक आवे हैं, मन के करना मुद्दा है, जो मुद्दा है जिनका जो सीटी है वे बड़ा खाओगे अपने आप। 6 दिसंबर ने मानसरोवर पार्क में रोहतक में कितने मानस इकट्ठे हो जाएंगे, कितने युवा इकट्ठे हो जाएंगे और उनका सारा कट कर
बताओ। मन की इस बात की बेरा मैं अंतर्यामी हूँ। मन की बेरा भाई कितने हो जाएंगे, जिसकी समस्या है वो आओगे। मैं और मेरी गल 4 रखा रू, मैं तेनू कह रू भैया कोई भी आदमी है उसकी इतनी दवा होनी चाहिए, एक आदमी खुद रख साथ में 4 तक कंधे बदले जाने का मैंने बदला दिखा है। पहला अंतर्यामी बताया कर दी, मैं फोरकास्ट कर दूं फलाना हारेगा, फलाना जीतेगा और फलाना नौकरा पहला कर दिया रहते पहला ही भोलेनाथ ने बोला ये इस कला को जो है ना अपनी को ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, अब लोगों की सेवा करनी ना, तो फिर लोग ही बात दिखाना ला जाए, अपना भविष्य पूछने जय हिंद कभी राजनीति में नहीं आएंगे, कुछ नहीं बेरा भोलेनाथ तय करेगा, मैंने बेरा ही नहीं भाई साहब। मैं भोलेनाथ तो छोड़ गई, क्यों तो भोलेनाथ क्या हम छोटे, भोलेनाथ की दया है मेरे पे और क्या है। अच्छा। भोलेनाथ और भगवान परशुराम और भाईचारा और ये जितना मुद्दे उठाते हो सभी यानी कि लोगों के हित में, इसके पीछे नवीन जय हिंद का कोई मोटिव भी है क्या? ओ महाराज मोटिव को ना कुछ भी महाराज मुंह न्यू मान ले भाई, किसी का भला कर देना अच्छी बात है, बूंदी है। अच्छा। बिना मोटिव भी काम होया कर रहे हैं। अच्छा, मना मोटिव होता था, मन ने इतने साल हो गए धक्के खाते ले लेते और बताए फूको ना हमने के करना है के नहीं, हमने के लेना देना, राजनीति हमने कोई मतलब नहीं, जब लेना होगा जब आप तब बताऊंगा नहीं। हमने कुछ चाहिए होता है ना जिंदगी में, जिन चीजों के लिए लोग पता नहीं किक कर रहे हैं, ये सारी चीज तो मैं लात मारे खा रहा हूँ महाराज, आपने बेरा सारी। चलो ये थे नवीन जय हिंद जी, बड़ी बेबाक बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मेरा अभी राजनीति का मोटिव नहीं है, मैं तो युवाओं की और बुजुर्गों की समस्याओं को रेज करता हूं, और 6 दिसंबर को मानसरोवर में वो कांग्रीगेशन होगा, वो जलसा होगा जो यानी कि सरकार का सोचता है मैं सरकार के मैं है न्यू को, जैसे मुख्यमंत्री साहब अपने घर का नाम भी रखिए धर रहा है, खट्टर साहब धर रहे हैं नाम कबीर कुटिया। मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री साहब आप उसका नाम कंस कुटिया रख लो, फिर हम आपसे कोई डिमांड नहीं। चलो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप मत रखो। चलो आपने तो जो कह दिया ठीक है, कबीर कुटिया तो अच्छा नाम है, कबीर नाम अच्छा काम है, नाम तक वो है तो नाम धर ले, जो धर रहे देश बना के धर रहे हैं, बोले रामचंद्र काम करेगा राक्षस वाले। चलो आप अच्छी मुद्दे उठाते हैं, CTET में जो स्पोर्ट्स का कोटा सबको, आपके दर्शकों को भी सबको करें, CET क्वालिफाई करो पहली डिमांड, और कोटा जो खेल कोटा उसकी बहाली करो। 6 दिसंबर मानसरोवर पार्क मंगलवार न इकट्ठे हो गए, बीजेपी के राज्य कार्यालय के बाहर जाकर घेराव करेंगे और दंगल करेंगे, या ये बात है मुख्यमंत्री साहब इसने सुन लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और जे नी होया तो ना होता आगे का, फिर आगे भोलेनाथ बताओगा जो कर देंगे फिर। चलो भोलेनाथ पे बहुत विश्वास करते हैं, CET के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और बॉन्ड के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और बुजुर्गों की पेंशन के लिए भी। नवीन जय हिंद जी, अगेन मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके जज्बे को, आपके पेंशन को, और हमारे सैल्यूट स्वीकार कीजिए। मैं मेरे जुझारू एडिटर अजय सैनी के साथ देखते रहिए नवीन जय हिंद जी की बेबाक बातचीत। और मैं आपको एक और बधाई देना चाहता हूँ, आप इस उम्र में आपके अंदर लग नहीं रहा, जो जोश आपका है ना उससे लग नहीं रहा है कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो रही होगी। आपको बधाई देता हूँ मैं, इतनी मेहनत करते हो, धक्के खाते हो, लोगों की समस्या उठाते हो, ये बहुत बड़ी बात है, आपको अगेन मैं बधाई देता हूँ। हर शाख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही काफ़ी है। थैंक यू।